सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। मैं आपका मित्र महेश शर्मा। आज आपको हम सोयाबीन का जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर योजना जो लाई गई है उसके बारे में आपको बताने की प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और बहुत सारे जो सवाल हैं आपके उनके भी जवाब हम बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम योजना के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश सरकार 2025 सोयाबीन फसल के लिए भावांतर योजना लेके आई है, और इस योजना के साथ साथ इसका विरोध भी शुरू हो गया है। बहुत सारे किसान संगठन है जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ विपक्षी पार्टियां भी हैं जो इसका विरोध कर रही है। उनका मानना है कि ये इस योजना से किसानों का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। खैर वो एक अलग बात हो जाती है। चलिए समझते हैं भावांतर योजना के बारे में। बहुत सारे किसान पहले से जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उसको हम बताते हैं। भावांतर सरकार मध्य प्रदेश में या अलग अलग स्टेट्स में सरकार फसलों के समर्थन मूल्य तय करती है। समर्थन मूल्य में जैसे MSP हम जिसको कहते हैं, अभी ये सोयाबीन का जो है वो 5,328 रुपये सरकार ने तय किया हुआ है। ऐसे ही गेहूं का भी है, मक्का का है, धान का है, बाजरे का है, सबका अलग अलग होता है। अब भावांतर में ऐसा होता है, एक तो सोयाबीन की खरीदी सरकार ने पिछले साल समर्थन मूल्य पे की थी, अब भावांतर पे कर रही है। तो दोनों का ये समझना अंतर जरूरी है कि पहले समर्थन मूल्य पे खरीदी थी, मतलब 5,328 रुपये आपको मिले थे जो भी सोयाबीन खरीदी हुई थी उस पर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये है कि भाव का अंतर आपको मिलेगा। सरकार एक मॉडल रेट सोयाबीन के मंडी में फिक्स करेगी, उस मॉडल रेट से भावांतर का जो समर्थन मूल्य का जो अंतर है, उस भाव का जो अंतर है वो आपको मिलेगा। सीधा सीधा अगर अपन समझते हैं तो मॉडल रेट मान लो सोयाबीन का किसी दिन 4600 रुपये है और समर्थन मूल्य 5,328 रुपये है, तो दोनों का जो डिफरेंस है 728 रुपये वो किसानों को दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मॉडल रेट कैसे तय होंगे। तो अभी जो पंजीयन हो रहे हैं उसके बाद में 24 अक्टूबर से सोयाबीन की मंडी में खरीदी शुरू होगी। तो मंडी में मॉडल रेट ऐसे तय होते हैं कि वहां जो कृषि अधिकारी होगा वो उस दिन के सोयाबीन का एवरेज भाव निकालेगा। जैसे मंडी में उस दिन सोयाबीन 24 अक्टूबर के बाद किसी भी डेट की सोयाबीन जो है, मान लो कि कोई सोयाबीन 4200 बिकी, कोई 4500 बिकी, कोई 4800 बिकी है, तो मॉडल रेट मान लो गवर्नमेंट ने उस दिन का निकाला 4600 रुपये, और आप समर्थन मूल्य है 5,328 रुपये, तो बीच का जो अंतर है मान लो 728 रुपये है, तो वो आपको 728 रुपये किसान को मिलेगा। यहाँ पे ये बात जानना बहुत जरूरी है कि अगर मान लो उस दिन का सोयाबीन का मॉडल रेट 4600 रुपये है, तो 4600 या 4600 से 5328 के बीच में ही जो सोयाबीन बिकेगी उसी को ही भावांतर योजना का लाभ मिलेगा। अगर 4600 से कम आपकी सोयाबीन बिकती है, मतलब आपकी सोयाबीन अमानक है और उस पे किसान भाइयों को कुछ भी भावांतर का लाभ नहीं मिलेगा। और सोयाबीन आपको मंडी में बेचना है 24 अक्टूबर के बाद, अगर भावांतर योजना का लाभ लेना है तो 24 अक्टूबर से मंडी में खरीदारी शुरू होगी, और जो किसान भाई सोयाबीन 24 अक्टूबर के बाद मंडी में बेचेगा तो ही भावांतर का योजना का लाभ ले पाएगा। 24 अक्टूबर से पहले बेची गई सोयाबीन पे भावांतर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे ये योजना सरकार के लिए तो फायदेमंद है, बट किसानों के लिए है या नहीं है मुझे, क्योंकि अभी की जो स्थिति आप देख रहे हैं सोयाबीन की, वो स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि किसान भाइयों के अनुसार अभी सोयाबीन जो एवरेज है वो किलो बीघा, 1 क्विंटल बीघा, 2 क्विंटल बीघा मैक्सिमम हो रही है, ऐसे ज़्यादा नहीं हुई है। अन्यथा इस वर्ष सोयाबीन की फसल बहुत खराब हुई है। पीले मोजक की बहुत समस्या थी, पानी बहुत गिरा है, आखिरी में सोयाबीन पूरी तरह से खराब हो चुकी है, और सोयाबीन में इस बार घाटे का सौदा है किसान भाइयों के लिए। जय श्री महाकाल। तो आप सभी विशेष ध्यान रखें, वीडियो को शेयर करें